औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स, आप लोगों के कमेंट्स रीड किए, बहुत सारे, सब में ज़्यादातर कमेंट्स यही हैं कि हमारे लिए दुआ करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। किसी जगह वालिदैन बहुत परेशान हैं अपनी औलाद के लिए, उनके रिश्तों के लिए, शादी के हवाले से। तो अल्लाह ताला आपके हक़ में यानी कि वालिदैन की इस परेशानी को दूर फरमाए जो अपनी औलाद के रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, और जो लोग रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है तो अल्लाह ताला उनके गैब से उनकी मदद फरमा दे, तो अल्लाह ताला वसीला बना दे। और आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं तो अल्लाह ताला उन्हें आपको उनसे निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा वजीफ़ा है वो शादी के हवाले से है, क्योंकि ये मसला बहुत ज़्यादा है। शादी को लेके बहुत लोग परेशान हैं और एक मेरी सब्सक्राइबर तो डेली मैसेज कर रही हैं कि उनकी मंगनी टूटी हुई है, वो चाहती हैं दोबारा उसी जगह उनका रिश्ता हो जाए। मैंने इतने वजीफ़े अपलोड किए हैं, अगर आप कोई एक वजीफ़ा पूरी तवज्जो के साथ, यकसोई के साथ कर लें और फिर इंतज़ार करें तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा हासिल होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि सॉलिड से सॉलिड वजीफ़ा आप तक पहुंचाया जाए। बस सिर्फ आपको अपने यकीन के ऊपर खुद भी यकीन होना चाहिए, यानी पुख्ता यकीन होना चाहिए कि आप जो अमल कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा ही पहुंचेगा। और दूसरा, मैं इजाज़त का यहाँ पे पहले ज़िक्र कर दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं इजाज़त मांग रहे होते हैं कि हम वजीफ़ा कर सकते हैं, तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की कलाम को पढ़ने के लिए आपको किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ने से आपको सवाब ही पहुँचेगा, गुनाह कोई नहीं होना। तो कुरानिया माल है, कुरानी सूरतों के ज़रिए से बताए जाते हैं या फिर अल्लाह के नामों का अमल आपको दिया जाता है, तो उनको पढ़ने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो आज का वजीफ़ा शादी के हवाले से है कि जो शादी के बंदिश है या रुकावट है, कोई ना कोई मसला शादी के हवाले से आपको चला आ रहा है। रिश्ता हो जाता है तो टूट जाता है, शादी हो नहीं पा रही, लोग रिश्ता लेकर आते हैं लेकिन दोबारा फिर पलट कर नहीं आते। किसी को आप पसंद है, कोई आपको पसंद है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर पा रहे। ऐसे यानी कि रिश्तों के हवाले से या फिर कोई माल असबाब का प्रॉब्लम है, कोई किसी किस्म की रुकावट शादी के हवाले से है, और अगर पसंद की भी शादी करना चाहते हैं तो भी ये अमल जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही गारंटेड, बहुत ही मुजर्रब और बहुत से बुजुर्गों का आजमाया हुआ अमल है जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और ये वज़ाइफ जो है, अक्सर लोग कहते हैं हदीस से साबित करें, हदीस का इससे ताल्लुक नहीं होता है। कुछ बातें जो हदीस में हैं वो आपको बता दी जाती हैं कि ये जो अमल आपको दिया जा रहा है ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। लेकिन जिनके साथ नहीं जिक्र है, यानी कि आपको ये जैसे कोई भी वजीफ़ा जैसे अभी आज मैं आपको बता रही हूँ, तो ये हदीस से तो साबित नहीं होते हैं, लेकिन ये बुजुर्गाने दीन के आजमाए हुए अमल होते हैं, उलमाए कराम के आजमाए हुए अमल होते हैं, या आम लोगों के भी आजमाए हुए अमल होते हैं। जिनको फ़ायदा पहुंचता है फिर वो लोग इनको हम जैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी आम लोगों तक पहुंचाते हैं, और हम उनके तजर्बे से सीखते हैं और फिर नॉलेज हासिल करते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं ना हदीस का हवाला दें, तो हदीस वो आप लोग खुद भी समझदार हैं। अगर इतना मतलब आपको खुद भी नॉलेज है कि वज़ाइफ जो हैं वो हदीस से रिलेटेड नहीं होते हैं, बल्कि कहाँ से लिए जाते हैं, बुजुर्गाने दीन से लिए जाते हैं, उलमाए कराम से लिए जाते हैं, क्योंकि ये लोग आजमा चुके होते हैं और फिर वो दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों की मदद के लिए उनको बता देते हैं। तो बहरहाल वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। वजीफ़ा जो है उसका टाइम जो है वो आप अपनी मर्जी से कोई रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन जो टाइम दिया गया है वो फजर की नमाज के बाद का है। ठीक है, फजर की नमाज के बाद सुकून होता है,
उस टाइम अगर आप ये अमल करते हैं, या फिर पूरी रात में ईशा के बाद जब करना चाहें, सुकून का टाइम तो वही होता है। सारा दिन तो शोर और गुल और हंगामे चलते रहते हैं ज़िंदगी के जो भी हैं, लेकिन जो रात का वक्त होता है अगर उस टाइम कोई अमल किया जाता है तो उसमें कामयाबी के चांसेस जो है वो 100% हो जाते हैं। तो ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौसर का अमल है। सबको ज़ुबानी याद होती है, आसानी से पढ़ी भी जा सकती है। अमल जो है वो नोट कर लीजिए। सदका खैरात करके आपने अमल करना है। 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो के फिर कोई वजीफ़ा करना है। तो सबसे पहले आपने 11 बार दरूद शरीफ पढ़ लेना, दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है आपने, ठीक है। दरूद शरीफ पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें और अपने मकसद की यानी अपनी शादी के हवाले से जो भी आपका मसला है वो आप नियत कर लें। और अगर पसंद की शादी है तो जिस बंदे से शादी करना चाहते हैं उसका नाम दुआ में शामिल करें। और फिर अपने मकसद की आपकी नियत हो गई, 11 बार दरूद शरीफ भी पढ़ा गया, तो फिर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अब सूरह कौसर की तादाद जो है वो 700 मरतबा है। वजीफ़े की बेशक तादाद ज़्यादा है, लेकिन अमल बहुत गारंटेड है, बहुत ही कामयाब अमल है। ज़रूर करके देखें, आजमाएं इसको, इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। बेशक आप करके देख लें, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी, जब कोई वजीफ़ा करते हैं इस तरह का जिसकी तादाद ज़्यादा होती है तो फिर एक ही अमल किया करें, अपने ऊपर ज़्यादा बोझ ना डाला करें। एक वक्त में जब आपने 4-4 वज़ाइफ शुरू किए हुए होते हैं तो फिर चारों पे तवज्जो आपकी डिवाइड हुई होती है, जिसकी वजह से कोई एक वजीफ़ा भी कामयाब नहीं हो रहा होता। तो इसलिए एक वक्त में एक अमल करें। अब ये जो 700 की तादाद है सूरह कौसर की आपने पढ़नी है, और फिर उसके बाद 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, और अपनी दुआ जो है उसको बहुत ही आजी के साथ मांगना है, बहुत ही यकीन के साथ, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपका रब आपके सामने है और आप उससे बात कर रहे हैं। इस तरह से दुआ मांगे, और ये अमल आपने 7 दिन तक लगातार करना है। लगातार करना है। ख़वातीन ऐसे टाइम पे करेंगी जिस वक्त उनके 7 दिन के बीच में कोई नागा ना आए। लेकिन अगर 7 दिन में आपको कोई नज़र नहीं आता, कि आपका कोई सबब नज़र नहीं आता, तो फिर इस अमल को लगातार ही पढ़ते पढ़ते ही 11 दिन तक ज़रूर करें। 11 दिन बेशक ये अमल करके आप छोड़ दें और फिर इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको आपका जो मकसद है वो ज़रूर हासिल होगा। और गारंटी है इस अमल के साथ कि इस अमल के साथ जो आप ये वजीफ़ा करेंगे, यानी कि जो आपकी नीयत होगी वो ज़रूर आपकी पूरी होगी, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पे फजल करेगा। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आज का अमल आपको अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी मानिल्लाह।